नरेंद्र सरेंडर हो गया है, मोदी जी ने हार मान ली, झुक गए ट्रम्प के आगे। ट्रम्प ने मेलोडी वाली केमिस्ट्री है, कहीं ना कहीं ट्रम्प उससे जेलस थे भाई, इसीलिए मेलोनी से भी नाराज हो गए और वही इंडिया पे भी टैरिफ ठोकते गए। साइड रहेंगे, हमारा उससे लेना देना नहीं है, वॉर आपने शुरू किया, आप अपने हिसाब से निपटाओ। तो मीम्स इतने सारे बनते हैं इस पे, तो हो सकता है भाई पीछे कोई राज भी हो। और भाई मेरा नेता ये है, मेरी आइडियोलॉजी ये है, मैं आंख बंद करके इसके पीछे खड़ा रहूंगा। आप ये देख ही नहीं रहे हो उसमें कि कहाँ पे बात देश के सम्मान पे आ जा रही है, कहाँ पे बात नहीं। नमस्कार। तो एक टाइम था जब मेलोनी और ट्रम्प बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मतलब एक टाइम था कि जब मेलोनी, मोदी, ट्रम्प ये सब लगभग एक जैसी विचारधारा के नेता माने जाते थे, एक जैसी विचारधारा थी इनकी, राइट विंग नेता माने जाते थे। जो इलीगल माइग्रेशन है, जो अपने देश के लिए वो जो एक बोलते ना कि बहुत ही पीक मतलब राष्ट्रवाद वाले, इस तरह के ये नेता माने जाते थे। आइडियोलॉजी एक जैसी थी, तो इनका बॉन्डिंग भी कुछ वैसा ही था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रम्प और मोदी में भी दरार आई, ट्रम्प और मेलोनी के बीच भी दरार आई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। तो यार लोग तो बोलते हैं कि यार भाई मोदी और मेलोनी की जो मेलोडी वाली केमिस्ट्री है, कहीं ना कहीं ट्रम्प उससे जेलस थे भाई, इसीलिए मेलोनी से भी नाराज हो गए और वही इंडिया पे भी टैरिफ ठोकते गए। आप बताना आपकी राय इस टॉपिक पे क्या है, क्या ये सच्चाई हो सकती है क्या कि भाई एक एज के बाद वही वो मैन ईगो वाली बात आ जाती है कि भाई ईगो हर्ट नहीं करना था उनका, तो ईगो हर्ट कर दिया है ना मोदी जी ने। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है या ये सिर्फ एक मजाक है? तो मीम्स इतने सारे बनते हैं इस पे, तो हो सकता है भाई पीछे कोई राज भी हो। और भाई मोदी जी भी सामने से मौका देते हैं कि भाई मेलोडी ले जाके चॉकलेट खिला रहे हैं उनको। मेलोनी खुद सामने से बोल रही है कि इंस्टाग्राम में हम मतलब बहुत फेमस कपल हैं। तो ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है, बट उसके बाद भी अगर भाई सीरियस टॉपिक पे सीरियस वे में बात करें तो ये अचानक से चीज़ें नहीं बदली है। एक टाइम था नाटो में जो जॉर्जिया मेलोनी है वो ट्रम्प की बहुत बड़ी सपोर्टर थी, बहुत बड़ी उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी उनके साथ। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ट्रम्प जैसा कि हमेशा से करते हैं, वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल करते रहते हैं, या कंट्रोवर्सी उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, पता नहीं। तो उन्होंने पोप के ऊपर कुछ कमेंट कर दिए थे जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। और क्योंकि पोप का इटली से ऐसा कनेक्शन है, तो भाई उन्होंने सीधे सीधे इसके अगेंस्ट नाराजगी अपनी जाहिर की थी और उन्होंने बोला था कि इस तरह की बातें हम सहन नहीं करेंगे। तो यहाँ से मेलोनी और ट्रम्प के बीच में थोड़ी थोड़ी दरारें आनी शुरू हो गई थी। उसके अलावा सिर्फ टॉपिक इतना ही नहीं था, उसके अलावा जब वॉर में ट्रम्प चाहते थे कि पूरा नाटो आंख बंद करके बस जैसा ट्रम्प बोल रहा है वैसा फॉलो करे, उनका साथ दे, उनका सपोर्ट दे। पर क्योंकि नाटो को भी एक टाइम के बाद रियलाइजेशन हो गई थी कि भाई अमेरिका कहीं दूर बैठ के अपनी मतलब अपने फायदे की चीजें करते रहता है और भाई कीमत हम लोग चुकाते हैं, तो ऐसा ब्लाइंडली तो हम लोग अमेरिका को फॉलो नहीं कर सकते। तो जब ये ईरान का मामला आया, उसमें भी इटली का कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स था कि भाई हम लोग थोड़ा साइड रहेंगे, हमारा उससे लेना देना नहीं है, वॉर आपने शुरू किया, आप अपने हिसाब से निपटाओ। तो कहीं ना कहीं इससे भी ट्रम्प की ईगो हर्ट हुई थी। और उसके बाद जो अभी जो करंट में लेटेस्ट जो ये विवाद है, वो इससे कंट्रोवर्सी पूरी इसी बात पे है कि ट्रम्प ने इटली के ही एक न्यूज चैनल पे बोलते हुए ये बोल दिया था कि जब उनकी और मेलोनी की प्राइवेट में एक इनफॉर्मल बातचीत के एक वीडियो पास आया, सामने आया, जिसमें कुछ वो लोग क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली वो तो सामने नहीं आया, पर उनकी बातें होती हुई दिख रही थी। तो उस पर जब क्वेश्चन किया गया तो ट्रम्प ने बोला कि मेलोनी मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, वो मन्नतें कर रही थी मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए। हालांकि मैं उनके साथ फोटो तो नहीं खिंचवा पाया, पर वो इस बात से खुश होंगी कि मैंने एटलीस्ट उनसे बात तो की। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प कुछ इस तरह की बातें कर देते हैं कि वो दुनिया में मतलब मैं आम ब्रह्मास्मि वाला कि मैं ही सब कुछ हूँ भाई, मेरे से बड़ा कुछ है ही नहीं, उस तरह की वो बातें करते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल ये था। लेकिन भाई उन्होंने हर बार ये बातें कही हैं
लेकिन इस बार उन्होंने गलत इंसान से मतलब पंगा ले लिया, एक तरह से आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसके तुरंत बाद एक तो पहले जो उनके मंत्री थे इटली के, उनका अमेरिका का दौरा ऑलरेडी तय था, तो उन्होंने वो कैंसिल किया कि ट्रम्प ने जो भी बोला ये हमें और इटली को किसी को भी पसंद नहीं आया, इसलिए हम लोग ये दौरा कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद मेलोनी का वो वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने बोला कि ट्रम्प ने पता नहीं इस तरह की क्या बात है, क्यों करते हैं ट्रम्प, पता नहीं कि मतलब ये थोड़ा मतलब एक्चुअली उनका टोन भी वैसा था बचपने वाला, तो उस पर मेलोनी ने बोला था कि ना जाने मतलब ये सही नहीं है इस तरह की बातें करना, और ना मैंने ना इटली ने कभी इनसे भीख मांगी थी किसी भी चीज़ के लिए। तो ये कंट्रोवर्सी मतलब क्योंकि शायद ट्रम्प ने भी इतने ऐसे डायरेक्ट रिप्लाई की उम्मीद नहीं की होगी और ये रिप्लाई आया। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी से एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो मतलब हर देश को सीखनी चाहिए। जब मेलोनी के लिए ट्रम्प ने इस तरह की बातें की थी, तो वहाँ के का पूरा विपक्ष, वहाँ की पूरी पब्लिक, भले ही उनका इंटरनली आपस में कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो, भले ही वो लोग मेलोनी से कितने नाराज हों या मेलोनी के अगेंस्ट हों, लेकिन सब एक आवाज के साथ मेलोनी के साथ खड़े थे कि कोई भी बाहर का बंदा हमारे राष्ट्राध्यक्ष को के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग्स है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिया में भी देखें, अगर ट्रम्प ने सेम बात मोदी जी के लिए बोल दी होती तो पूरा विपक्ष और यहाँ तक कि बहुत सारी पब्लिक भाई ये बोलने लग जाती कि नरेंद्र सरेंडर हो गया या मोदी जी झुक गए, ट्रम्प ने मोदी की बेइज्जती कर दी, ये कर दी, वो कर दी, मतलब वो जश्न मना रहे होते और इसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहे होते, हाईलाइट कर रहे होते, ताकि मतलब ये दिखा सके कि मोदी झुक गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम साथ में ये भूलते चले जा रहे हैं कि सिर्फ मोदी नहीं झुक रहा है, वहां पे पूरा का पूरा देश झुक जाता है अगर ऐसी चीजें होती है। तो कोई आपके अगर देश के प्रमुख को, चाहे वो मोदी की जगह मनमोहन सिंह ही क्यों ना हो, अगर उसके बारे में भी अगर कोई गलत बोलता है सामने वाला, इसका मतलब वो पूरे देश का अपमान होता है। तो मुझे ये बात से मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि मतलब इटली का जो भी विपक्ष में रहे हों, जो भी मेलोनी के विपक्ष में रहे हों, उन लोगों ने मतलब जिस तरह साथ दिया वो वाकई काबिल तारीफ है। और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे हमें भी सीखना चाहिए। इंडिया में इस समय जो लोग हैं वो पॉलिटिकली बहुत इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, और मतलब इंडिया में पॉलिटिक्स का कैसा है कि या तो आप इस तरफ होते हो या उस तरफ होते हो, आप सही गलत देख ही नहीं रहे हो। क्या मेरा नेता ये है, मेरी आइडियोलॉजी ये है, मैं आंख बंद करके इसके पीछे खड़ा रहूंगा, आप ये देख ही नहीं रहे हो उसमें कि कहाँ पे बात देश के सम्मान पे आ जा रही है, कहाँ पे बात नेता से ऊपर उठ गई है, अब वो देश के लिए बोलने लगे हैं। तो इस तरह की बातें जब होती है, पूरे देश को एक साथ खड़ा रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी लर्निंग है इससे। इसके अलावा सेम एग्जाम्पल ट्रम्प ने एक और किया था, जब वो वेनेजुएला में जाके वहाँ के भाई राष्ट्राध्यक्ष को रातों रात किडनैप करके ले आए थे, एक तरह से बंदी बना के ले आए थे। तो उस देश में भी अगर चाहे तो विपक्ष पूरा देश वही अपने राष्ट्राध्यक्ष के लिए खड़ा हो सकता था, लेकिन वहाँ पे जो अपोजिशन में थे उन्होंने ट्रम्प के साथ मिलकर वहाँ पे सरकार बनाई। उसके बाद भाई वो नोबेल पुरस्कार जो उनको दिया गया था वो उन्होंने ट्रम्प को डेडिकेट किया। तो कहीं ना कहीं फिर समझ में आ जाता है कि भाई वो सारा गेम ही वो प्लान था। तो एक देश वो है एग्जाम्पल देखने के लिए जो भाई ट्रम्प जैसे किसी विदेशी ताकत की बनाई हुई चाल पे चलता है, उनके इशारों पे चलता है। एक वो है जो भाई चाहे हमारा नेता कितना ही गलत क्यों ना हो, लेकिन जब बात हमारे देश की आती है तो हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, हमारे नेता को बाहर वाला आके कुछ नहीं बोल सकता। तो ये दो एग्जाम्पल है। तो मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प ऐसी हरकतें हमेशा करते रहते हैं। आपने देखा होगा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश की थी। तो उस समय पूरा का पूरा विपक्ष, पूरा बहुत सारी पब्लिक का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात पे अड़ गया था कि यार नरेंद्र सरेंडर हो गया है, मोदी जी ने हार मान ली, झुक गए ट्रम्प के आगे, ट्रम्प ने बेइज्जती कर दी इंडिया की। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि भाई ट्रम्प क्यों ऐसा बोल रहा है। हम अपने देश के साथ खड़े हैं, हमें अपने फौजियों पे भरोसा है, हमें अपने देश की सरकार पे भरोसा है। हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है ऑपरेशन सिंदूर में, हमारा ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस था। ये एक तरह से सेलिब्रेट इस चीज को कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2-3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, किसी भी कंट्रोवर्सी में अगर आप देखो तो वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेलोनी और ट्रम्प वाली जो ये कंट्रोवर्सी है ये एक बहुत बड़ी सीख देती है। इससे इंडिया में भी सभी लोगों को सीखना चाहिए। मैं खुद बोलता हूँ अपने हर वीडियो में कि आपको अगर आप पॉलिटिकली, आप आइडियोलॉजिकली अगर किसी से मतभेद रखते हैं तो आप उस चीज़ को बोलिए। आपको अगर लगता है कि ये गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है, आप क्वेश्चन कीजिए। आपको लगता है कि कोई नेता काम नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट आप क्वेश्चन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन जब बात देश पे आती है तब हम सबको एक साथ खड़ा रहना चाहिए। तो आज का वीडियो बस इसी कंट्रोवर्सी पे था।
और देखने के लिए धन्यवाद। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, सपोर्ट कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।